1.25 करोड़ का विशेष पैकेज बिहार के लिए। चुनाव करीब है, चुनाव की आहट के साथ क्या खास तौर पर यह पैकेज दिया गया है ताकि जनता को अपनी तरफ किया जा सके, वोट लिया जा सके, ये वो तमाम सवाल है जो विरोधी उठा रहे हैं। और इसके बीच शाहनवाज हुसैन साहब कह रहे हैं कि बिहार की फिक्र है नरेंद्र मोदी को, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। मनोज झा जी, शाहनवाज हुसैन साहब की इस बात में दम लगता है, कहते हैं बिहार की जनता तो खुश होगी, ये तो विरोधी हमारे ये तो नाराज होंगे ही, क्योंकि अब इनको लगेगा कि पलड़ा एक तरफ झुक रहा है। नहीं, देखिए, सर्वप्रथम तो कहूं कि शाहनवाज भाई उस भाजपा का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें बातचीत करते वक्त हम लोगों को डर नहीं लगता था। वो बहुत ही सामूहिक भाजपा वाले लोग हैं, तो पहले तो उनको आज नाराज नहीं होना चाहिए, लड्डू खाई है उन्होंने। नंबर 2, हमें ऐतराज है कि क्या इसके अंदर ऋण अदला बदली की व्यवस्था होगी, अनुदान ऋण का क्या अनुपात होगा। देखिए, ये आंकड़ों पर अगर प्रतिक्रिया लेंगे कि 1,25,000 करोड़, ये बहुत लगता है सुनने में, लेकिन इस आंकड़ों को जब तक आप बेनकाब नहीं करेंगे, अलग अलग हलकों में नहीं ले जाएंगे, तब तक बिहार के स्पेशल पैकेज की जो हमारी डिमांड है, जिसमें उत्पाद शुल्क का जिक्र था, जिसमें ऋण अदला बदली की व्यवस्था थी, वो नहीं होगी। दूसरी चीज, हमें इस बात का पता नहीं क्यों अंदेशा हो रहा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में हमने बादशाह चुन लिया। हम बादशाहत के युग में नहीं है। लोकतांत्रिक जुबान होती है, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर एक बात करता है सामूहिक न्यूएंसेस में। मोदी जी के साथ हमें अक्सर ये दिक्कत होती है कि वो इतने व्यक्ति केंद्रित होते जा रहे हैं कि अगर वो कुछ अच्छा भी करने की चेष्टा करेंगे तो मनोज जी माफ कीजिएगा, अपने अलावा मनोज जी माफ कीजिएगा, बीच में टोक रही हूँ। लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी का कोई शख्स ये बात बोले तो बात हजम नहीं होती। मैं एक बात आपको आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूं और आपको मैं बता सकता हूं, आप जो भी परसेप्शन रखें, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, आपको 2-4 निर्णयों से भेद हो सकता है, लेकिन हर इंसान खुल के बोलता है, चर्चा होती है, और मैं गवाह हूं कि मैंने कई और लोकप्रिय निर्णय लिए और वो माने गए। जहां पूरी पार्टी एक परिवार की जागीर बन गई हो मनोज झा जी, जहां एक व्यक्ति के इर्द गिर्द पूरी राजनीति होती हो, जहां पर चुनाव में लालू प्रसाद यादव के एक खास भाषण के अंदाज के लिए पार्टी को जाना जाता हो, वहां पर आप कह रहे हैं कि जुमलेबाजी और भाषा और अंदाज में उलझ गए। मैं तो सवाल पूछ रही हूं सर आपसे। अंजना जी, ये परिवार तो कम से कम चुनाव लड़ता है, जनता के बीच में जाता है। अच्छा। एक ऐसा परिवार इस देश को चला रहा है जो कोई चुनाव भी नहीं लड़ता और सारे चुनाव तय करता है। आपको स्पष्ट है कि कौन सा परिवार चुने। शाहनवाज साहब, उनका इशारा संघ की तरफ है, लेकिन उस बड़े सवाल तक पहुंचते हैं। क्या दो महत्वपूर्ण बातें, एक तो जो अंदाज पे उठाया जा रहा है सवाल, और एक जो भाषा पर सवाल उठाया जा रहा है। डीएनए से गिरता गिरता मामला यहां पर पहुंचा कि भीख मांगने आए, लॉलीपॉप टॉफी थमा दी जाती है, चॉकलेट थमा दी जाती है, फिर वहां से पहुंचते पहुंचते बीमारू से लेकर कई बार ऐसा लगा जैसे बिहार पर ताना कसा जा रहा है। क्या इस सब की जरूरत थी प्रधानमंत्री के रूप में? देखिए, बिहार पे आज ताना कसा गया, हमारी हर बात बुरी लगती है। हम हंसें तो इन्हें बगावत लगती है, हम रोएं तो इन्हें बगावत लगती है। इन्होंने तय कर रखा है कि हम नरेंद्र मोदी की जबान से जो भी निकलेगा उसकी निंदा करना हमारा धर्म है। तो बस अगर यही सोचकर डिबेट होगी तो क्या होगा। अब देखिए, पटना के एयरपोर्ट पे, अंजना जी आप भी बिहार आती हैं, 2,700 करोड़ लगेगा। मनोज झा जी हरदम अनुदान आंकड़े पूछ रहे हैं, करीब 2,500-3,000 करोड़ पटना में नए एयरपोर्ट के लिए। इसके लिए थैंक यू करना चाहिए कि नहीं? उस एयरपोर्ट से जाएंगे कि नहीं? नरेंद्र मोदी जी ने क्या याचक वाली बात कही, उन्होंने दिया। आज हमारे विधायक हैं नितिन नवीन, उन्होंने पटाखा छोड़ दिया इतने बड़े अनाउंसमेंट पर, तो उन पर FIR दर्ज हो गई। ये क्या राज चल रहा है बिहार में? किसको अहंकारी बता रहे हैं आप? क्या नीतीश कुमार जी की सरकार में एक विधायक को अपने क्षेत्र में अनाउंसमेंट पर पटाखा छोड़ने पर FIR दर्ज हो जाएगा? क्या हो रहा है? क्या 1.25 लाख करोड़ का अगर एक प्रधानमंत्री अपने एक राज्य को तोहफा देता है, उसके लिए एक शब्द आपकी डिक्शनरी में, एक स्वागत का एक शब्द नहीं, उसको अहंकारी बता देना नहीं है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में तोहफा नहीं होता। नहीं, कोऑपरेटिव, अरे कोऑपरेटिव दिया ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसी ने नहीं दिया ना नरेंद्र भाई ने। मनोज जी, अगर दिया तो अरे चुनाव लड़िएगा और बातों पे निंदा कीजिएगा, लेकिन आज के दिन आप बिहारी हैं, आपको अगर ये तोहफा मिला है तो उस नाते आपको खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कह दीजिए कि नहीं चाहिए हमें बिहार के जैसे नीतीश कुमार को 5 करोड़ का उन्होंने चेक दिया था रिलीफ के लिए, उन्होंने वापस कर दिया। क्या नीतीश कुमार जी ये सब चीज़ वापस कर देंगे कि नहीं? हमें ये नहीं चाहिए। आज बिहार के लोग खुश हैं,
नरेंद्र भाई आए हैं, पहले आए थे तो आप लोगों ने प्रेस किया, आए और भाषण दिया, चले गए, कुछ हमें दिया नहीं, तो हम लोगों ने कहा भाई वो पार्लियामेंट चल रही है इसलिए घोषणा नहीं की। अब जब घोषणा कर दी तो कहते हैं विशेष पैकेज नहीं, विशेष राज चाहिए। आप कहिए कि नरेंद्र भाई को कि चांद ला के दो, तो हम चांद कहाँ से ला देंगे? कल कहिएगा सूरज ला के दो, तो सूरज कहाँ से ला देंगे? अरे जो दे सकते थे वो दिया, और इतना किसी ने नहीं दिया। आपके सुबोध जी ने कहा कि 12,000 करोड़ उन्होंने दिया, मैंने तो स्वीकार किया ना, खुद कहा कि 12,000 करोड़ हम लोगों ने यूपीए ने दिया। अगर 1.25 लाख करोड़ मिला है तो आप क्यों इतराज कर रहे हैं? मनोज जी नहीं, आज के चांद और जमीन को आज के दिन आपको इतराज क्या है? मैं कह रहा हूँ शाहनवाज भाई, आप खुश हैं तो मैं थोड़ा आपके लिए खुश हो जाता हूँ, विनम्र होकर कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये चीज जो मिला है भागलपुर में विक्रमशिला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये अच्छी बात है कि नहीं? बताइए आप जरा, आप खुद प्रोफेसर आदमी, मैं आपको सीधी आप भी वहाँ वाइस चांसलर होकर आ सकते हैं, आप वहाँ प्रोफेसर बन सकते हैं। अरे माफ, तो आपको क्या इतराज है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पे साहब? शाहनवाज भाई माफ कीजिएगा, आपके दौर में गजेंद्र चौहान ही अपॉइंटेड होंगे, मैं नहीं हूं। बताइए ना क्या दिक्कत है? नहीं आप मत, हम कह रहे हैं कि आपको विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली, जो लोग भागलपुर के सुन रहे होंगे कहेंगे मनोज झा को क्या ऐतराज है? तो बताइए, वहां लोग खुश हो रहे हैं, हमको फोन पे फोन आ रहे हैं और आप नाराज हो रहे हैं। शाहनवाज जी, अब एक दूसरे सवाल पे, ये हल्की फुल्की बातों से ऊपर उठकर एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, प्रधानमंत्री पर यह भी आरोप लगाया है नीतीश कुमार ने, नहीं पता नहीं कहां से वो आंकड़े लाते हैं, लेकिन जो आंकड़े उन्होंने बताए कि इतना 1,000 करोड़ पहले मिला था और अभी उसमें सिर्फ इतना ही खर्च हुआ है, तो सरकार तो आपकी थी, तो फिर खर्च करने से कौन रोक रहा था? क्यों? ये तो अपने आप पर एक तरह से आरोप लगा लिया आपने। नहीं, हमारी जो राज्य में सरकार थी तो यही बात का नरेंद्र भाई ने जिक्र किया कि जब हम साथ थे, 2 साल बाद जब हम अलग हुए हैं तो बैक गियर लग गया है विकास का। जब से मनोज जी या लालू जी साथ आ गए हैं तब से राज्य की यह हालत हुई। हम साथ थे तो ट्रैक पे गाड़ी दौड़ी रही थी, हमारा साथ था तो बिहार का विकास था, हमारा साथ नहीं है तो बिहार विकास में क्यों पीछे गया? अपराध क्यों बढ़ा है? मोदी जी ने 13 तक के आंकड़ों का जिक्र और दूसरा, इन्होंने एक बात का और जिक्र किया मोदी जी ने कि आप नीतीश कुमार जी जब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सुशासन है, तो लालू जी के जमाने में जितने अपराध होते थे उनके दौरे इख्तियार में उससे ज्यादा आज हो रहे हैं। तो आप पहले तो नीतीश जी लालू जी के राज को जंगल राज और आतंक राज बताते थे, और आज लालू जी के जमाने के आंकड़े से भी आगे निकल गए हैं। तो ये जवाब बिहार की जनता जानना चाह रही है। मनोज जी, आप हुकूमत कर रहे हैं, आप जवाब, आपसे कोई सवाल पूछे तो आप जवाब देते नहीं। ठीक है, हाँ मनोज झा जी। अंजना जी, बस एक छोटी टिप्पणी। कल ही बहुत सारे चैनल में और अखबारों में खबर आई, रणवीर सेना नाम की ड्रेडेड सामंती सेना, किस प्रकार उसने कत्लो आम नरसंहार किया दलितों का, और उसके पीछे कौन कौन भाजपा के लोग थे, वो सब पब्लिक डोमेन में आ चुका है, अमीर शाह कमीशन में भी दर्ज है। मैं समझता हूं कि शाहनवाज भाई भाजपा के उन चुनिंदा चेहरों पे है जिनका दामन अभी तक बेदाग रहा है, लेकिन दागदार लोग उनके साथ हैं। हमारे राज को जंगल राज कहने वाले लोग वही रणवीर सेना के लोग, रणवीर सेना को पोषने वाले लोग, उसी मानसिकता से उनका समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे तो आपको लगेगा कि जंगल राज जब ये बोलते हैं तो भाजपा का 5.5% वोट घटता है। ठीक है, वो अलग अलग जाति और उस आधार पर वोट बैंक अपनी जगह पर भी बोलते हैं ना, नीतीश जी भी बोलते थे अपनी जगह पर। मैं मनोज झा जी एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, समय भी अजीब चक्र बनकर, त्यागी जी से संपर्क टूट गया है, समय भी अजीब चक्र बनकर वापस पहुंचता है दरवाजे पर। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने 5 करोड़ रुपए की मदद का चेक वापस कर दिया था, अब उनको बिहार के लिए और ये देखिए यही शख्स जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे आज देश के प्रधानमंत्री हैं और विशेष पैकेज उनके हाथ में थमा रहे हैं। तो क्या वो कदम अहंकार भरा एक गलत फैसला नहीं था? देखिए अंजना जी, मैं जदयू की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको मैं कहूं कि ये समय का चक्र नहीं है। दिस इज हाउ डेमोक्रेसी फंक्शंस। जमहूरियत में तब्दीली आई, उसमें चर्निंग हुई, आज मोदी जी जाहिर है मैंडेट से हैं, मेरे प्रधानमंत्री हैं। तो क्या गुजरात का मुख्यमंत्री मैंडेट से नहीं आता है? तो क्या गुजरात का मुख्यमंत्री मैंडेट से नहीं आता है?
सर मेरे नहीं, सवाल का देखिए, आप जवाब मेरी पूरी दीजिए बात ना, सुनिए। मेरे सवाल का अरे जवाब आप दीजिए। बिल्कुल अंजना नहीं जी- मुझे पता है आप उलझाइएगा, अंजना जी, 30 सेकंड- आप उलझाइएगा जनता को। नहीं 30 सेकंड सर मेरे सवाल का 30 जवाब सेकंड दीजिए। प्लीज। क्या बिहार, क्या गुजरात 30 का, सेकंड। जैसे बिहार का मुख्यमंत्री मैंडेट से आता है वैसे गुजरात का मुख्यमंत्री मैंडेट से नहीं आता है? मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि जब आप कोई अनुदान सहायता, अगर आप उसके तमाशेबाजी में ज्यादा जाते हैं, उसका प्रचार ज्यादा करते हैं और उस 5 करोड़ रुपए की अहमियत को सिर्फ पोस्टरों में दिखते हैं, तो आपका ध्येय स्पष्ट हो जाता है। मैं समझता हूं कि नीतीश जी के लिए वो दौर, उस दौर में ये बात रही होगी, लेकिन आज वो प्रधानमंत्री हैं और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में हम अपना वाजिब हक मांग रहे हैं। हमें दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली के सुल्तानों की तरह का व्यवहार कर रहे हैं। कितना चाहिए बोलो, जो मैंने कहा चैरिटी ऑक्शन, चैरिटी मतलब बिहार को वाजिब हक चाहिए, चैरिटी ऑक्शन करके आपने बिहार को फिर से अपमानित किया है और ये अपमान आपको ईवीएम मशीन में दिख जाए। अपमानित किया है, 2 लाइन में जल्दी से इसका जवाब, जल्दी से 2 लाइन में इसका जवाब शाहनवाज जी। देखिए, मैंने आपसे कहा कि आज अपमानित नहीं किया, बिहार की जनता के साथ जो नाइंसाफी कांग्रेस और यूपीए ने की थी उसको इंसाफ में बदला है नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है। अगर इंसाफ को अपमान कहते हैं तो ये इनकी जबान हो सकती है, लेकिन बिहार की जनता आज खुश है। हाँ। और हम लोग आज जश्न के मूड में हैं बिहारी होने के नाते कि आज बिहार को वो मिला है। ऐसे दावे अभी चुनाव तक ढेर मिलेंगे, ऐसे दावे चुनाव की शुरुआत तक ढेर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये तो कंक्रीट है अंजना जी, बिल्कुल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ब्रेक के उस पार जनता की राय देखते हैं।